नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, 1 से 1.5 साल के बाद, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों, एक पूरे सेक्टर में और एक स्पेसिफिक स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, डेली की बात की जाए, वीकली बात की जाए, मंथली की बात की जाए, तो हमें एक टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, मैं क्लियर कट आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉक को सीरियसली बेसिस पर ट्रैक करना स्टार्ट करते को पता है गाइस कि कभी भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट होने वाला होता है, मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद स्टॉक में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिलती है। तो इसी बीच में गाइस एक बहुत बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है और डेफरी है, और एकदम दोस्तों चार्ट में क्लियरली ब्रेकआउट पॉसिबल हो चुका है। तो इसको चाहे ट्रैक कर सकते हैं, और नहीं लिए हुए हैं तो बेस्ट बैंक लेवल क्या होगा, बिकॉज ये दोस्तों अपने आप में ही एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा सेक्टर है जो आपके पैसे कभी डूबने नहीं देगा और आने वाले कल में आपके पैसे बनाते ही रहेगा। ऑल्दो दूसरे सेक्टर से थोड़ा कम बनाएगा, लेकिन आपके डिफेंसिव पोर्टफोलियो के तौर पे रह सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप पहले ही समझ गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने 30,000 का एक केमिकल पोर्टफोलियो आप सबके लिए बनाया है। आई विश दोस्तों आपने देखा होगा, नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, इसको देख के जरूर देखें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सब स्टॉक का भाव देख सकते हैं कि 2600 के लगभग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों टू वेरी ऑनेस्ट, लास्ट 1 साल में इसने कोई पैसे नहीं बनाए, लेकिन लास्ट डे की बात की जाए तो भाई निफ्टी गिरावट में इसमें काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये तेज़ी हमें और भी तेज़ कर सकती है, बिकॉज कभी भी कोई स्टॉक में कोई सेक्टर में ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही ट्रेमेंडस होता है, और उसमें जो रैली आती है लोग उसको पकड़ भी नहीं पाते। और अगर आप देखें तो लास्ट डे हमें 5% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही थी, जहाँ पर निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी थी। इसके परफॉर्मेंस का बारे डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल की बात की जाए, मतलब दोस्तों अगर आप देखें वाइट डे में, मतलब पूरा जनवरी का महीना से अगर आप देखें तो 9% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया है। उतना नहीं किया है जहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई पे। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि ये सब कंपनी में आपके पैसे रैपिडली नहीं बनते, लेकिन आपके पैसे सिस्टमेटिक वे से बनते हैं। और धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो में एग्रेसिव स्टॉक भी होने चाहिए, डिफेंसिव भी होने चाहिए, सेमी डिफेंसिव भी होने चाहिए, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ माइक्रो कैप भी होने चाहिए। तो इसी बीच में एकदम दोस्तों डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है। और बात की जाए एकदम डिफ्री स्टॉक दिखाई पड़ जाता है। 5 साल की बात की जाए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेजर कोई गिरावट हमें देखने को मिलती ही नहीं है। ये सब स्टॉक हमेशा भागते रहता है, और ये सब स्टॉक एफडी से बहुत अच्छा होता है और आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करता है, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाता है। और कंटिन्यूसली इनके शेयर प्राइस में तेजी हल्की हल्की ही सही लेकिन होते रहती है। लेकिन पिछले कुछ समय की बात की जाए तो गाइस इसने कोई पैसे नहीं बनाए हैं दोस्तों। जल्दी ही ब्रेकआउट के वर्ड्स पे अगर आप देखें तो लास्ट डे की बात की जाए, जो कि दोस्तों हमें देखने को मिल रहा था फ्राइडे, इसने अपना 52 वीक जो हाई है उसको टच किया। और दोस्तों अगर इसमें ये कामयाब होता है तो आने वाले कल में और भी तेज हो सकता है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत भाग चुका है, अगर आप देखें पिछले 1 साल में कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों दिवाली तक बात की जाए तो इसमें एक और तेजी आ सकती है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अब पहले से वेल नोन है। तो गैस मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जो अपने आप में ही निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी है। और इधर पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, एचयूएल के कौन से 5 प्रोडक्ट आप जो यूज़ करते हैं वो बताइएगा। ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन आप जो यूज़ करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा था, और उसमें मैंने बहुत बार एक लाइन को यूज़ किया है, जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम। तो सेम दोस्तों वही वही कहानी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इनके फंडामेंटल्स की, और उसके बाद चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। पहले अगर आप देखें दोस्तों तो लास्ट डे हमें 43% के आसपास क्वांटिटीज डिलीवर देखने को मिल रही है, मतलब ऑल टाइम हाई पे भी इसमें एक अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे 57 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। अगेंस्ट अगर आप देखें 25 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। लास्ट डे की बात की जाए 20 अगस्त को ही इसने अपना फ्रेश हाई टच कर दिया है, जहाँ पे डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही कम है। और एक बार ये सफल हो जाता है 26-50 के लेवल को तोड़ने के लिए, तो भाई फिर से इसमें तेजी आ सकती है। तो इधर प्लानिंग क्या करना है उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एचयूएल की बात की जाए बहुत डिफेंसिव कैटेगरी स्टॉक है। और दोस्तों एफएमसीजी की बात की जाए, होम केयर की बात की जाए, ब्यूटी पर्सनल केयर की बात की जाए, रिफ्रेशमेंट की बात की जाए, इन सब में इनका नाम देखने को मिलता है। और मार्केट कैप की बात की जाए तो गाइस 6 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ जाती है। सब देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेपुटेड क्लब में अब ये घुसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 6 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप होना कोई मामूली बात नहीं होती है। पता है दोस्तों आपको कि बहुत ऐसे कम कंपनी होती है इसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के ऊपर है। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप कौन कौन सी कंपनी ओन करती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें, लेट्स सी कि किसका आंसर सही होता है। ऑल्दो आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम पहले से नहीं आया था, लेकिन पिछले कुछ समय से एक हमें वॉल्यूम्स में राइस देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक का जो पी है 74 के आसपास दिखाई पड़ता है। और दोस्तों जो आर है 40 के लगभग में दिखाई पड़ रहे हैं। बात की जाए आर की 30 के आसपास, और फेस वैल्यू कंपनी कितनी है 1 के आसपास, जो अपने आप में ही एक बहुत ही शानदार है। इनके फंडामेंटल्स बहुत ही इंप्रूव्ड हैं।
फटाफट देख लेते हैं कंपनी के सेल्स कैसे हैं। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल्स नहीं। लेकिन मैंने क्या बताया कि एफएमसीजी एक थोड़ा सा स्लो चलने वाला सेक्टर है, लेकिन आपके पैसे को कंटिन्यूसली बढ़ाने वाला सेक्टर दिखाई पड़ता है। और अगर आप देखें इनके सेल्स में कंटिन्यूसली हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जहाँ पैंडमिक की वजह से इनको ऐसा कुछ इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, बिकॉज इनके सेल्स कंटिन्यू थे। लेकिन इनके जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उसमें काफ़ी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सब कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को ठीक ठाक मेंटेन करती है और इनके अंदर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली हमें दिखाई पड़ता रहता है। उनके अंदर पूरा दोस्तों जो ग्रोथ है धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता ज़रूर रहता है टाइम टाइम। यानी कि दोस्तों और जो फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम लोग करें तो देखना बनता है ये कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए तो 9% के आसपास। मैंने क्या बताया कि आपको रॉकेट की तरह उड़ाते हुए देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पैसे को डिफेंसिव वे से प्रोटेक्ट करेगा। बात की जाए प्रॉफिट ग्रोथ की तो ये भी शानदार देखने को मिल रहे हैं, 14-15 के आसपास। बहुत ही मैं बोलूँ कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें दिखाई पड़ जाता है। बात की जाए स्टॉक के प्राइस का, हर साल दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं ये सब स्टॉक से आप 20 से 22% निकाल के ले जाएंगे। ऑल्दो आप देखें 3 साल में इसने 14% का रिटर्न डिलीवर किया, लेकिन आने वाले कल में ये बहुत कर सकता है एक बार ब्रेकआउट अगर देगा तो। ऑल्दो आप इनके आरओई देखें तो बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ते हैं। और लास्ट हर साल की बात की जाए तो इनके जो आरओई हैं 50 के आसपास हमें दिखाई पड़ जाते हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व है अगर आप देखें तो कंपनी के पास उसको मैसिव रिजर्व हमें देखने को मिलता है। 2021 की बात की जाए तो 47,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ऑल दिस में एक एडजस्टमेंट है, बट फिर भी दोस्तों कंपनी के बोरिंग्स में हमें कोई भी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा और एकदम कंपनी डेट फ्री है। तो ये सब कंपनी का जो कस्टमर बेस है एकदम फिक्स होता है और कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने जो ग्रोथ को कंटिन्यू करते ही रहती है, चाहे वो स्लो ही क्यों ना हो। तो फटाफट दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद सीधा चार्ट पर जाएंगे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। ऑल्दो आप देखें तो इनके प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए 61% के आसपास स्टेक दिखाई पड़ जाते हैं। एफआईएस के बारे में डिस्कस करें तो एफआईएस ने भी दोस्तों अपने स्टेक को पिछले कुछ समय से बढ़ा दिया है, 15% के आसपास एफआईएस का स्टेक है। डीआईएस की बात की जाए तो उन्होंने भी गाइस अपने स्टेक को बढ़ाया, लेकिन जैसे बताया कि जो एक प्रॉफिट बुकिंग होता है जहाँ पेशेंस बहुत लोग हार जाते हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो पब्लिक ने अपने स्टे को कम कर दिया है। तो भाई मैंने आपको बहुत बताया है, तो जितने भी कर ले सितम हंस हंस कर सहेंगे हम, लेकिन तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम। सेम दोस्तों अगर आप देखें तो पब्लिक ने अपने स्टे को कम किया और एफआईएस ने और डीआईएस ने थोड़ा सा ही सही लेकिन अपने स्टे को ज़रूर बढ़ाया है। वो माल कहाँ से लिया है? पब्लिक से। आप देख सकते हैं कि हमें डे 1 के चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। एकदम दोस्तों ब्रेकआउट इस कंपनी ने दे दिया है और इधर पे अगर सस्टेन करता है हम 2600 के आसपास तो जी हाँ दोस्तों इसमें और भी एक तेज़ी आ सकती है। अगर 2550 भी सर्वाइव करता है तो आने वाले कल में और तेज़ी कर सकती है और मैं बोलूँगा दोस्तों घुसने का एक अच्छा मौका हो सकता है। ऑल्दो आप देखें तो स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पे ही देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया बहुत लोग को ब्रेकआउट वाले स्टॉक पसंद होता है। अगर आप इनके आरएसआई देखें तो 80 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए 91 के पास जा चुकी है। वीकली चार्ट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमें क्लियर कट विजिबल दिखाई पड़ रहा है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो इधर पे जो गेम प्लान है वो एकदम साफ है। अगर दोस्तों ये 26 सिक्कों पर सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है तो मेरे हिसाब से अगर आप एक स्विंग ट्रेड प्लेयर हैं तो 2550 का एक छोटा सा एसएल लेके आप फर्दर दोस्तों 2800 का जो टारगेट है दिवाली तक आप अज्यूम कर सकते हैं। और मुझे पक्का है कि दोस्तों एकदम ये टारगेट अचीवेबल है। ये मैं एकदम लो की बात कर रहा हूँ। हाई की बात की जाए ये कम से कम दोस्तों आपको 3000 के दर्शन करवा सकती है। जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कम से कम अचीवेबल को कम से कम 3000 टारगेट से नवाजे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अब इसको ट्रैक करें और लॉन्ग टर्म अगर आप इसमें घुसना चाहते हैं तो मेक श्योर दोस्तों ऑल टाइम हाई पे। लेकिन फिर भी मैंने क्या बताया पिछले एक साल से इसने कोई परफॉर्म नहीं किया था, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आने वाले कल में 50-100 रुपये गिर सकता है, तो उधर पे घुसने का मौका हो सकता है। लिए हुए हैं तो एकदम माल मत बेचेंगे दोस्तों और एकदम इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म जितना आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और घुसना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि रैली आ सकती है, संभव हो सकती है, जो कि एकदम मुझे लग रहा है, तो गाइस आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 3 से 4 आप खरीदना स्टार्ट कर दें और आपके पास कम से कम 5-6 स्टॉक के पैसे होने चाहिए कि अगर एक डिप आता है तो वहाँ पे एलोकेशन को बढ़ा दे। बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, लेकिन फिर भी इसे ब्रेकआउट पॉसिबल हो चुका है। डाउनसाइड की बात की जाए बहुत ही कम है, लेकिन इसमें एक बार ये ब्रेकआउट संभव हो गया तो भाई आपको जल्दी ही एचयूएल 2800 के पास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वैसे मैंने पहले ही वार्न कर दिया है, आप चाहें तो एक्शन ले सकते हैं और इसको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन एकदम इधर पे लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आपने इधर पे इतना पेशेंस दिखाया तो रिवॉर्ड आपको ऑफकोर्स मिल सकता है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।